हामिला ख़वातीन हैं, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए, रख सकती हैं, या ना रखने में आफ़ियत है, उसके बाद वो क़ज़ा रोज़े रखें? ये बात जो है इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास जब ये प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि हम अपनी इस प्रेगनेंसी में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और वो बहुत एंथुसियास्टिक भी होती हैं, बहुत खुश होती हैं कि हमारा रमज़ान आया तो जैसे बाकी सबके साथ है तो हम भी उसके कंटिन्यू करेंगे। लेकिन चूँकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मदर के साथ बेबी भी फीड कर रहा होता है, वो बेबी को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर, हर चीज़ की सप्लाई मदर से ही मिलनी होती है। तो अल्लाह ताला ने भी इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी है, और हम भी पेशेंट को जहाँ तक हो सकता है हम अपनी वुमेंस को गाइड करते हैं कि जो उनके लिए बेहतर है वो करें। तो डॉक्टर साहब, किसी भी स्टेज पे प्रेगनेंसी हो रोज़ा ना रखना ही आप रिकमेंड करते हैं? ये भी डिपेंड करता है। कुछ प्रेगनेंसीज बहुत हाई रिस्क होती हैं, स्टार्ट से ही हाई रिस्क होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए बेहतर है कि वो अगर अपने आप को समझती हैं कि उनके डॉक्टर ने उनको फिट नहीं किया तो वो ना रखें, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी लो रिस्क हैं, जो कि अर्ली हैं, और वो कहती हैं कि उनको लगता है कि वो अगर फिट हैं, उनको उनके बेबी को और उनको उससे कोई मसला नहीं होगा, वो फिट रहेंगी, उनको कोई तबीयत नहीं ख़राब होगी, तो वो अपना कंटिन्यू कर सकती हैं। अच्छा, रोज़े को कंटिन्यू कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई है प्रेग्नेंट लेडी, वो रोज़ा रखना चाहती हैं, मतलब जज्बा है उनका, ईमान है, वो भी चाहती हैं कि रहमतें जो हैं वो समेट लें, लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं, मेडिकल भी इसको कहता है कि आप ना रखें, दीन भी आप बता रही हैं कि गुंजाइश है, तो जो रखती हैं उनको क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर कहा है कि जो भी बीमार है और जो भी सफ़र कर रहा है उस पर रोज़ा उस टाइम के लिए रिलैक्सेशन है, वो बाद में उसको अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो भी प्रेगनेंसी है वो इट्स अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ है लेकिन वो नॉर्मल वाली हमारी बॉडी के, वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली डिजीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि जब अल्लाह ताला ने हमें रिलैक्सेशन दे दी है, हाँ, रिलैक्सेशन दे दी है, तो हम उसको अगर अवेल हमारी डॉक्टर के साथ, और हमारी जो ज़ाहिर डॉक्टर आपको बेहतर के लिए ही कहेगा, ठीक है। तो अगर आपकी डॉक्टर आपको इस तरह से फिट कर देती हैं तो आप उसको अवेल कर लें, अदरवाइज़ आप रिलैक्सेशन को अवेल करें और बाद में पूरा करें। इस सब के बावजूद अगर कोई रोज़ा रखना चाहे, उनके लिए क्या एडवाइस है? तो सहर और इफ्तार में किन ग़िज़ाओं का एहतमाम करें कि जिससे कम नुकसानात का एहतमाम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो उनको एपिगैस्ट्रिक फुलनेस और इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जलन होना, पानी कम पीना, पानी एकदम से पी लिया तो ज़ाहिर है वो पेशेंट को बहुत अच्छे डाइजेशन में भी मसला हो रहा होता है। तो बेहतर है कि वो स्मॉल मील्स में लें, अपने छोटे छोटे चंक्स, अफ्तारी के बाद से ही छोटे छोटे अपने चंक्स लें, फूड के, फ्रूट्स के, दही, दूध, इन चीज़ों को ऐड करें, और फिर सहरी तक जाके उनका जो है बिल्कुल एकदम से जो है ओवरलोड ना हो जाए, और उसको जो है वो कंटिन्यू करके अपनी सहरी जो है वो थोड़ा सा मील लेके क्लोज करते हैं। ख़वातीन अगर रोज़ा रखती हैं तो वो क्या अलामात हैं कि रोज़ा उनके लिए ठीक नहीं है, यानी बच्चे के लिए और उनकी अपनी सेहत के लिए नुकसान का बायस है, तो उसकी क्या अलामात हैं? बिल्कुल जो इलामात आ सकती हैं, सबसे पहले डिहाइड्रेशन, ठीक है। आजकल तो फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली मौसम अच्छा है, लेकिन चूँकि जिन टाइम पे जून जुलाई के रोज़े होते हैं तो उसमें बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इवन इन डेज़ पे भी पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो जाती है, और वही जो इनटेक है वही मदर से बेबी तक जाएगा। ऑब्वियसली अगर मदर नहीं ले रही, 12 घंटे की फास्टिंग कर रही हैं, तो मदर को अगर नहीं है इनटेक तो ऑब्वियसली बेबी भी कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। वो इनिशियली तो पेशेंट को यही लगता है कि मैं 9 मंथ पे हूँ, मैं 8 मंथ पे हूँ, तो मैं रोज़ा रखूँगी, अभी मेरे में बहुत एनर्जी है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो 10-15 रोज़े रखने के बाद पेशेंट भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और बेबी पे भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। बेबी पे भी इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं कि बेबी की मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद बेबी का पानी जिसके अंदर वो ग्रोथ कर रहा होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेजर इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी और भी आते हैं जो कि हमें ड्यूरिंग लेबर जो है वो हमें पता चलते हैं, या बेबी की धड़कन नहीं ठीक आ रही होती, तो बेबी को अफेक्ट कर सकता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? लाइफ थ्रेटनिंग तो 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि अगर बेबी की मूवमेंट कम हो गई है और पेशेंट इस चीज़ के साथ परसीव करके आ रही है, तो ये स्टडीज़ से रिलेटेड है कि फास्टिंग जो है वो मूवमेंट को रिड्यूस करता है, और ऑब्वियसली जब किसी मदर की 8-9 मंथ पे मूवमेंट रिड्यूस होगी तो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि इस कंडीशन को जो है वो अब बेहतर किया जाए।